औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है, जो हमारा आज का टॉपिक है, ये वेन ब्लॉकेज के ऊपर है। मुहाफ़िज़ ज़िंदगी के नाम से हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो ये नुस्खा आपको शेयर कर रहे हैं, वो मुहाफ़िज़ ज़िंदगी के नाम से है। बेसिक ये नुस्खा जो है वेन ब्लॉकेज के लिए है, खून को पतला करने के लिए, और चर्बीली जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं कसरत से, उनके मुज़र जो असरात होते हैं वो जिस्म से दूर करने के लिए है। वेन ब्लॉकेज में सबसे ज़्यादा जो अमल दखल होता है वो हमारी चर्बीली ग़िज़ाएँ, बादी अशिया का कसरत से इस्तेमाल, और ऐसी अशिया जो काबज़ तासीर रखती हैं, उनकी वजह से ये ज़्यादा मसला जो है सामने आ रहा है आजकल। तो इसी मर्ज़ को सामने रखते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी वेन ब्लॉकेज के ऊपर ही है। इस नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। और ये गुजारिश भी उन दोस्तों से की जाती है जो चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये गुजारिश की जाती है। वेन ब्लॉकेज के लिए जो हमारा आज का नुस्खा है, इसके अंदर जो अज़ा शामिल है, इनकी तस्वीर जो हैं आपको मेरे डिस्प्ले पे इस तरफ या नज़र आएंगे या इस तरफ आपको नज़र आएंगे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें दालचीनी है, उसके बाद इसमें काली मिर्च है, फिलफिल स्याह भी कहते हैं और काली मिर्च भी कहते हैं, एक ही नाम है। उसके बाद इसमें तेज़पात भी कहते हैं, वो शामिल है। इसके बाद इसमें चहार मगज़ शामिल हैं, और चहार मगज़ जो हैं वो आपने मुकम्मल लेने हैं पंसारी से। कई दफ़े इस तरह होता है कि पंसारी को 4 मगज़ कहें तो वो 1-2 मगज़ जो हैं वो पकड़ा देता है, मुकम्मल 4 मगज़ नहीं देता। उसके बाद इसमें मगज़ अखरोट है शामिल, अलसी शामिल है, अलसी के बीज जो हैं वो शामिल है, और कूज़ा मिस्री शामिल है। इसको हम कालपी मिस्री भी बोलते हैं, कूज़ा मिस्री भी बोलते हैं, दोनों नाम एक दवा के हैं। ये जो तमाम अद्वियात हैं आपने बराबर वज़न लेनी है। अब करना आपने ये है कि जो मगज़ियात हैं, जैसे मगज़ अखरोट है, चहार मगज़ है, और उसके अलावा तुख्म अलसी है, ये आपने लेकर लकड़ी की कुंडी, आवन दस्ता, उसमें आपने हाथों के साथ आपने इसको कूटना है। इनको आपने ग्राइंड नहीं करना, याद रखिए, इनको आपने ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड ना करने की वजह यह है कि इनके अंदर जो मगज़ियात के अंदर जो तेल होता है, जो मुफीद ऑयल होता है इनके अंदर नेचुरल, वो ज़ाया हो जाता है, जल जाता है, और उनका फिर जो फ़ायदे हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए गुजारिश है कि इनको आप हाथों की मदद से हवन दस्ते में या कुंडी में, या जिस तरह पंजाबी में दोरी कहते हैं, दोरी डंडे की मदद से आप इनको कूट लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पात, ये आप, और कूज़ा मिस्री, ये आप जो है ये ग्राइंड कर सकते हैं। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरह, और मिक्स करने के बाद जो इनकी मिकदार खुराक है वो आपने लेनी है 1 चम्मच के हिसाब से, चाय वाली। ये 2 टाइम आप लेंगे और सुबह शाम के हिसाब से आपने खानी है इसको। हमरा नीम गरम पानी
और खाली पेट आपने इस्तेमाल करनी है। इस दवा को आपने इस दवा को खाली पेट इस्तेमाल करना है। खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो, आपने ये नीम गर्म पानी की मदद से दवा जो है वो लेनी है। ये दवा महाफिज ज़िंदगी है। सर से लेकर पाँव तक जितनी भी वेनें ब्लॉक हों, ये दवा उनको खोल देती है, वेन ब्लॉकेज ख़त्म कर देती है। मतवातर इस्तेमाल इस दवा को करना पड़ता है, क्योंकि इस दवा के अंदर जो अज्जा शामिल हैं वो ज़्यादातर आपके किचन में मौजूद होते हैं। अल्लाह पाक ने देसी जड़ी बूटियों के अंदर इतनी शफा रखी है कि आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा बतौर मावन इस दवा के साथ अगर आप लेना चाहें तो सुंड, अदरक जिसको कहते हैं, लहसुन, थूम, इन दोनों अद्वियात का पानी निकालेंगे और तीसरे नंबर पर नींबू का पानी लेंगे और ये बराबर वज़न होना चाहिए। और इसमें आपने खालिस सिरका डालना है सेब का। ये मिक्सचर भी आप इस दवा के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जो दवा आपको बताई गई है ये मुजरब दवा है और ऑथेंटिक दवा है, बेहतरीन रिज़ल्ट वाली दवा है, किसी किस्म का कोई इसमें डाउट नहीं है। ये दिल के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के मर्ज़ में भी ये दवा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये खून को पतला करती है, खून के गाढ़ेपन को ख़त्म करती है। खून के अंदर जो लोथड़े बन जाते हैं उनके लिए मुफीद तरीन दवा है। और इसके अलावा वेन ब्लॉकेज को ख़त्म करती है। ख़ास तौर पर जो फालज और हार्ट के पेशेंट हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है वो इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो दवा है ये लकवे से बचाती है। बतौर हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर यह दवा जो है मोटापे के जो शिकार लोग हैं वो इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बेहतरीन ये दवा है, क्योंकि ये चिकनाई को भी, फालतू जो चिकनाई होती है जिस्म को, उनको उसको भी तहलील करती है और खून को पतला करती है, ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देती। एक बेहतरीन हाफिज़ ज़िंदगी जो दवा है उससे आपको मुतारफ़ करवाया गया है। इस दवा को इस्तेमाल करें। इसके अंदर कोई ऐसी दवा नहीं है या कोई ऐसा मुज़र सेहत जुज़ शामिल नहीं है जो आपको किसी किस्म का नुकसान दे। बेहतरीन और मुजरब नुस्खा आप दोस्तों की नज़र किया है। इस दवा को लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें और अल्लाह पाक का करम होता हुआ देखें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें। बेल आइकन को क्लिक करके सी फास्ट पे क्लिक किया करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। एक गुजारिश कि अगर आपको हमारी जो वीडियो है अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।